आपने जो एक जवाब दिया मोहतरमा का कि ये चीज गलत है, तो मैं इसीलिए इसका आपको क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ। नहीं, इसका फिर जो है ना मुझे 2-3 दिन बाद कोई प्रोग्राम करना पड़ेगा ये मन्नत के ऊपर, ठीक है ना। इसका प्रॉपर फिर रेफरेंस कुरान व हदीस से वो मैं इंशाल्लाह आपको कोट करूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे सर? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, अब करके दिखाओ। प्रोग्राम तो शुरू कर लिया है, अब एक सवाल या एक जवाब उठ रहा है कि जनाब अब करके दिखाओ। देखिए जी, बात यह है कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं ना फिलपदी में, हमारे पास कोई रिटर्न को स्क्रिप्ट तो नहीं है या लाइन टू लाइन तो नहीं बोल रहे हैं। ये तो एक सिलसिला है, कुछ आपकी एनर्जी मिल रही है, कुछ लोगों की एनर्जी मिल रही है, इन सब को मिलकर, इन सब एनर्जी को मिलाकर फिर जो जुमला या जो लफ्ज़ निकाला जाता है मुंह से, वो सही है या गलत है, ये रब को पता है, या आप लोगों की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप समझते हैं कि जी पॉजिटिव बंदा बोल रहा है या नेगेटिव बोल रहा है। बाकी रहा इस तरह ये जो प्रोग्राम है अब करके दिखाओ के अंदर जैसे कोई बात ऐसी आ जाती है, कोई नुक्ता ऐसा आ जाता है, तो उसके अंदर फिर जब तक रेफरेंस हवाला ना हो तो मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? ये तो मैं खुद भी परेशान हूँ और दूसरे को भी उलझाऊँ, या गुमराह जिसको कहते हैं, ये परेशानी मेरी वजह से अगर किसी की ज़ात को आए, या मेरे किसी लफ्ज़ से को बंदा अपनी एक हिस्ट्री को या अपनी जो एक पास्ट है, क्योंकि अमूमन लाइफ के अंदर इस तरह का भी एक सिलसिला चलता आता होता है कि कंटिन्यू कुछ लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर ना ये चीज़ें रखी हुई होती हैं कि जी ये इस मकसद के लिए पैसा है, ये इस मकसद के लिए, ये खैरात के लिए रखा हुआ है, ये सदक़ात के लिए, ये रब की रज़ा के लिए, ये फ़ितरे के लिए, ये इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रॉपर जिसको आगाही या प्रॉपर जो हवाला या रेफरेंस सही बुखारी से या मुस्लिम से या तिरमिज़ी शरीफ से, इन सब को जब मुंजमद करके और फिर कुरान के अंदर उस आयत को भी तलाश करना, ये भी एक सर्च का काम है ना कि मन्नत का कहाँ पर ऑर्डर है, कहाँ पर नहीं है। तो वो इंशाल्लाह उस पर 2-4 दिन लगेंगे, क्योंकि उस पर वर्किंग करेंगे। फिर उसके बाद ये कि कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम जो है वो आप तक पेश करें या आपको बताएं या करके दिखाएं कि जी हाँ ये चीज़ इस तरह थी, ये चीज़ इस तरह थी। अच्छा जी, हम अपने उसी मौजू टॉपिक की तरफ आते हैं कि अब करके दिखाओ। तो अब ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी सारे मामलात ऐसे हैं ज़िंदगी में जिसमें आपको और मुझे ये स्टेप उठाना पड़ेगा ज़िंदगी का कि जो चीज़ें बोली हुई हैं वो करके दिखानी है उसकी रज़ा के लिए। अपना कोई लालच ना हो, अपना को उसके अंदर मकसद ना हो, सिर्फ एक ये लालच या एक ये गरज कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मेरे से आपसे राज़ी हो जाए, खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसके साथ एक कनेक्शन या मामले को पक्का करने के लिए। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो अब करके दिखाओ के अंदर आते हैं। कुछ हालात के अंदर ये भी जुमले इंसान बोल देता है कि यार वो बस थोड़ा सा उस वक़्त अनफिट था, वरना 4 या 6 लगा ही जाता। ये पहला स्टेप है। फिर वो भी चांस आ जाता है कि अब तो जनाब आप 100% फिट ही हैं, अब करके दिखा दें। एक मैंने कहा ना कि कुछ अफराद ऐसे हैं जो कंटिन्यू आपके साथ 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 वो कहते हैं कि जी अच्छे को अच्छे के घर तक और बुरे को बुरे के घर तक पहुँचाने वाले भी अफराद हैं। दरहकीकत जिन लोगों को वो बुरा समझ रहे हैं, ये दरहकीकत जिन लोगों को वो अच्छा समझ रहे हैं, ये भी परसेप्शन अपनी है, ज़ाती सोच की बात है कि नहीं फ़लाँ शख्स सही कह रहा है, ये फ़लाँ शख्स गलत कह रहा है। अच्छा वो गलत कह रहा है तो चलो और आगे चलो उसके साथ, और आगे चल के देखते हैं कहाँ जाके रुकता है, कहाँ इसका ब्रेक है, कहाँ इसका मकसद है। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जब लाइफ के अंदर इंसान लाता है, फिर कहीं जाके मामले को समझ आती है, फिर वो कहता है आप करके दिखाओ। इम्प्लीमेशन की बात है जी। ये जो ताल्लुक़ या वास्ता जुड़ा हुआ है तौबा का या माफ़ी का, ये क्या है? यही होता है ना, हम लोग जब हैंग हो जाते हैं तो अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की माफ़ी रब से तलब करते हैं। फिर जैसे ही फील होता है कि अल्लाह पाक ने हमें माफ़ कर लिया, अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली, हमें इस फेस से निकाल दिया, उसके बाद रब की जो ज़ात है वो दोबारा उस तरह के सर्कमस्टांसेस पैदा करती है, हालात दोबारा पैदा करती है। उसके अंदर फिर वो जो कमिटमेंट है, उसके अंदर वो फिर जो वादा है माफ़ी का या तौबा का, उसको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है कि अब करके दिखाओगे। क्योंकि इस बात को 4 माह हो चुके हैं, या इस बात को 6 माह हो चुके हैं। 4-6 माह बड़ा अरसा होता है, यानी पिछले हफ्ते या पिछले 15 दिन का या 10 दिन का आपको नहीं पता कि आपने क्या खाया है या क्या पिया। अगर तो कोई मेनू बना हुआ है तो उसके अंदर तो याद आ जाएगा कि हाँ फ़लाँ जगह पे ये खाया था, ये खाया, लेकिन इतने इससे ज़्यादा नहीं मेमोरी इंसान की जो रख सकते हैं। ये जो रिपीटेशन है ना कुरान के अंदर, बार बार कुछ चीज़ों का रब ने जिक्र किया है, ये इसलिए हाफजे की वजह से। इंसान का हाफजा कमज़ोर है, इंसान का जो एक मेमोरी है वो बहुत कम है।
तो बार बार अगर बोला कि ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ताकि वो उसको याद रहे, उसकी एक्सरसाइज के अंदर रहे, उसकी प्रैक्टिस के अंदर रहे। यानी अगर वो एक सूरत को पढ़ रहा है तो उसके बाद चौथी या तीसरी सूरत के अंदर फिर उस लफ्ज़ों को दोबारा रिपीटेशन की गई। क्यों? ताकि वो समझ पाए कि ये इस तरह, इसलिए साथ साथ लेकर चले। ये नहीं कि वो उस सूरत तक ही था, ये अगली सूरत के साथ भी जुड़ी हुई चीज़, उससे अगली सूरत के साथ भी जुड़ी हुई चीज़। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें खा छोटी हैं खा बड़ी हैं। रखेंगे बात को जारी। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है। जी सर। जी आज आप का जो टॉपिक है वो है ताल्लुक और वास्ता। नहीं, आज का टॉपिक है अब करके दिखाओ। अच्छा, अब करके दिखाओ। आज आप अब करके दिखाओ के ऊपर। हाँ जी। तो आज आप जिस टॉपिक के रेफरेंस से गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अब करके दिखाओ, देखें जी इसके अंदर जो है वो 4 चीजें हैं जी। ये एक बहुत छोटा सा सेंटेंस है कि अब करके दिखाओ। हाँ जी। अगर आपके अंदर एक अर्ज है, एक बर्निंग डिजायर है, लेकिन अगर इन दोनों के साथ अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी का एलिमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, आप में पेट्रियोटिज्म यानी जज्बा हुब्बुल वतनी है, आपके अंदर जो है वो ह्यूमैनिटी का जज्बा है, तो मेरा ख्याल आप कुछ कर गुजरेंगे। ये वो चीजें हैं जो इंसान को आगे की तरफ लेकर जाती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आपके जहन में एक विजन क्लियर हो। जब तक आपके जहन में एक विजन नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। किसी भी चीज को करने के लिए जो हम कहते हैं कि हमें कुछ करना है, तो आप उसके लिए एक होमवर्क करते हैं। चाहे आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी मुल्क के इदारे के अंदर हो, चाहे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप जब एक प्रोग्राम चेक आउट करते हैं तो एक पॉलिसी बनाते हैं। उस पॉलिसी के तहत आप आगे बढ़ते हैं और उसको अमली जामा पहनाते हैं। लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि उसमें सिंसियरिटी हो, उसमें आपकी कोई अपनी जो है वो जाती मफाद ना हो, बल्कि उसमें सब चीजें जो हो वो मुल्क कौम और मिल्लत के लिए हो। अगर ये मुल्क कौम मिल्लत का जज्बा आपके अंदर आ जाए तो मेरा ख्याल कोई वजह नहीं है कि हमारा मुल्क अमन और अमान का गहवारा ना हो, यहाँ तरक्की ना हो और यहाँ के लोग ये खुशहाल जिंदगी ना गुजार सकें। हमारे यहाँ जो अलमिया है वो ये कि हम कौमी मफादात को अपने जाती मफादात पर तरजीह देते हैं। हम अपनी जात के लिए सोचते हैं और अपने मुल्क के लिए नहीं सोचते। जब तक हम अपने मुल्क और मिल्लत के लिए नहीं सोचेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा ख्याल आप उसी वक्त कुछ कर दिखाने की जुस्तजू कर सकते हैं जब आपके अंदर ये तमाम चीजें जो है वो बदरजा अतम मौजूद हो। एक छोटी सी मिसाल आखिर में मैं कहूंगा कि अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होता है तो वो कोशिश करता है कि मैं आगे बढ़ूं और अपनी मेहनत और लियाकत और ज़हानत के साथ आगे बढ़ूं, तो उसके अंदर वो जज्बा जो होता है वो उसे आगे लेकर जाता है और वो अनथक रात दिन मेहनत करता है। अगर ये तमाम 17 करोड़ अवाम के अंदर ये जज्बा पैदा हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, तो बात हो रही थी कि अब करके दिखाओ, कहाँ से मौजू शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, किसी ने किस तरह समझा, किसी ने किस तरह समझा। मेरा अपना नज़रिया अभी भी इस मौजू के अंदर यही है कि जो अफराद वॉच करते हैं किसी की ज़िंदगी को तमाशा देखने के लिए या किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ आने का इंतज़ार करते हैं, या किसी की लाइफ को पटरी से उतरते हुए देखना, या किसी की खुशहाली को कन्वर्ट होते हुए बदहाली में देखना, जो अफराद इस इंतज़ार में मुंतज़िर हैं, इस इंतज़ार के अंदर बैठे हुए हैं कि आज 50 बंदे जो है वो माइनस की तरफ जाएं या बुलंदी से पस्ती की तरफ आएँ, तो ये एक टोटल नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये टोटल एक मनफी सोच है, शैतानी सोच है कि आप ही का शायद वो भाई है, आप ही के साथ उसका ताल्लुक़ है, आप ही के साथ शायद उसका उठना बैठना है, आप उसके लिए इस तरह अगर खैर ख्वाह हैं, इस तरह के खैर ख्वाह हैं, यानी मनफी खैर ख्वाह हैं और बज़ाहिर आप बड़े उसके साथ अच्छे तरीके से मिलते हैं, अच्छे रवैये से मिलते हैं और बड़ा यानी ज़ुबान से अल्फाज से उसको ये फ़ील नहीं करवाते कि आप उसके अंदरूनी तौर पर दुश्मन हैं, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा मुस्बत सोच की तरफ लाइएगा, ताकि लाइफ के अंदर ये जो एक मसला है
कि अब करके दिखाओ, इतनी इतनी बातें की थी, इतने इतने बड़े जुमले बोले थे, इतने इतने बड़े कलमात बोले थे, ये जब प्रैक्टिकल सामने लाएंगे और इसको हटाएंगे, फिर शायद आप उस नज़रिए तक पहुंच सकें, उस स्कूल ऑफ थॉट तक पहुंच सकें जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, या जिसकी मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि अब करके दिखाओ। तो जब तमाम चीज़ों को इंसान अखज़ कर लेता है, समझ लेता है, अपने पास सेव कर लेता है, फिर उसको एक वे ऑफ लाइफ, सरात मुस्तकीम, पॉजिटिव रास्ता, इनाम वाला रास्ता वो नज़र आना शुरू हो जाता है। और जब इंसान 24 घंटे इसी चक्कर में, इसी मामले के अंदर है, अपनी ज़ात को छोड़कर दूसरों की ज़ात को मुसलसल वॉच करता जाए, उसका बैठना, उसका उठना, उसका साथ ताल्लुक़ करना, उसकी लेन देन, उसकी रेपुटेशन, उसकी साख, जब तमाम चीज़ों के ऊपर दूसरा शख्स फोकस रख के बैठेगा तो उसको ख़ुद इल्म नहीं होगा कि वो अपने आप को छोड़कर दूसरे को फोकस कर रहा है। तो उसको जो फोकस करने वाले हैं या उसको जो देखने वाले हैं, वो उनकी तादाद कितनी बढ़ती जाएगी। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मिसेस रियाज बोल रही हूँ जी, पिंडी से। जी जी बोलें जी। ये आज जो आपका आज मौजू है ना जी, ये सूरत फजर में अल्लाह ताला ने फरमाया है जी कि जब मैं इंसान को आजमाता हूँ, हाँ जी, उसे इज्जत परवरदिगार उसको आजमाता है, इज्जत देता है, नेमत बख्शता है जी, तो वो कहता है कि आहा मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत दी। जी, लेकिन जब उस पर रोजी तंग कर देता है तो फिर वो कहता है कि हाय मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। जी, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसने यतीम की खातिर नहीं की, मिराज के माल को समेट कर खा गया, जी, तो अपनी गलतियां फिर वो अल्लाह ताला पे डाल देता है। जी, इसी तरह जी। इंसान को अपने अंदर सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया जिसके बदले में मुझे ये काम हुआ है। जी बिल्कुल सही बात मेरी है, बात ठीक है बिल्कुल ऑथेंटिक बात है जी। जी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम किसी के मिराज को मार के खा जी। जाते हैं तो हमें नहीं महसूस होता कि जी। ये हमने क्या किया। लेकिन जब हमें उसका अंजाम पता मिलता है तो फिर हम घबराते हैं। इसी तरह जी बिल्कुल। और अल्लाह ताला का तो हुक्म है कि यतीम की सर पे हाथ फेरने पे भी अल्लाह ताला आपको अजर देता है। जी देते हैं जी बिल्कुल। तो आपका मौजूद बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। लेकिन लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत हो गया है। कोई बात नहीं जी, खैर है, हाँ ये होता है इस तरह। हाँ जी। और कुछ कहना चाहेंगी आप? जी दुआ कीजिएगा। जी इंशाल्लाह दुआ जी। कीजिएगा। जी ज़रूर जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन अब करके दिखाओ, ये छोटी चीज़ नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे सोचते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आती जाएंगी। हाँ ये बात बोली थी लेकिन करके नहीं दिखाई। हाँ ये बात बोली थी, इम्प्लीमेशन नहीं हुई। हाँ ये भी बात बोली थी, प्रैक्टिकल नहीं बताया करके, थ्योरी में बात रही सुबह से लेकर रात तक। ख्याली बातें, कहते हैं ख्याली ख्वाब के अंदर रहना। सोचें हैं या बातें हैं या जुमले हैं या लफाज हैं, वो सिर्फ ख्याल की हद तक ख्वाब के साथ जुड़े हुए रहते हैं, अमलन नहीं है कुछ भी उसके अंदर। एक अमल होता है ना, जैसे जो बोला वो करके दिखाना, इस पे दूसरे को मौका मत दें आप। दूसरा आपकी तरफ उंगली ना उठा सके, दूसरा एकदम हैंग हो जाए कि हाँ भाई जो उसने बोला था वो करके दिखाया। जब ये तमाम फैक्टर्स, तमाम चीज़ें इंसान समझेगा, आज समझे, कल समझे, परसों समझे, और यही कॉन्सेप्ट अब करके दिखाओ, तो ये जो क्वेश्चन है ना करके दिखाने वाला, ये कर चुके हो आप, फिर कहीं जाके बात बनती है। वैसे तो आप खड़े हो जाएं सड़क में, 4, 6, 8 बंदे छत की तरफ देखना शुरू कर दें, आसमान की तरफ देखना शुरू कर, आपको देखा देखी सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तमाशा देखने वाले, फुर्सत जिनके पास है, वो अफराद जिनका काम ही सिर्फ ये है सुबह से लेकर रात तक दूसरे को वॉच करना, बड़ी कसरत से मौजूद है। देखिएगा अपने इर्द गिर्द उनको। और इसकी करीबी मिसाल जो है वो इस तरह दे देता हूँ कि हम जब बैठ जाते हैं किसी टीवी के आगे, तो उस पर भी कंटिन्यू हम लोग बटन चेंज ही करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ या कोई ऐसा तमाशे वाला एलिमेंट या कोई ऐसा अपना चीज़ जिसमें कुछ ग्लैमर हो, कुछ चार्मिंग हो, कुछ अट्रैक्शन हो, जो कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव ना हो, वो सब का सब हम देख लें, सब का सब हम अखज़ कर लें। और इतनी वाचिंग होती है कि नहीं
फ़लाँ एक्सक्लूसिव उस चैनल पर जाएं ताकि वहाँ से सही जो है ना फुटेज हम देख सकें। किसी का चेहरा अगर मस्ख है तो वो हमें प्रॉपर नज़र आना चाहिए। किसी की अगर उंगली या बाजू कटी हुई किसी कोने में पड़ी हुई है तो वो भी हमें क्लियर नज़र आनी चाहिए। यहाँ से इंसान की नेचर का, इंसान की अंदर की एक सोच का इल्म होता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये चीज़ आती है कि अब करके दिखाओ। तो इस लफ्ज़ को उम्मीद करता हूँ रब की ज़ात के आगे कि जिन्होंने समझा होगा, जिन्होंने इसको लाइफ के अंदर लाया होगा, या जिन्होंने इस लफ्ज़ की बेस पर अपनी ज़िंदगी को आज के बाद चेंज करेंगे, यही शायद इंसानियत की इस्लाह है, यही शायद इंसानियत की खिदमत है, यही शायद एक वे है जिसकी तरफ आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। लेकिन प्रैक्टिकल करने के बाद, थ्योरिकल करने के बाद, यानी कोल और फेल के अंदर क्लैश ना हो। नहीं कर सकते मना करते हैं, नहीं हो सकता मना करते हैं। और अगर नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया। अपने मेज़बान SM अफसल बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।